हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेहरू ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजय अग्रवाल। आज सेवन्थ क्लास की जो साइंस है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इस साल सेवन्थ क्लास का जो कोर्स है वो चेंज हो चुका है, सभी को पता है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो अब लागू की है सरकार ने। फिलहाल जो कुछ बच्चों के पास हो सकता है बुक हो, किसी के पास नहीं हो, तो ये जो पूरा चैप्टर है इसको पीडीएफ पे डाल दिया जाएगा। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक एक चीज़ समझाई जा रही है, उसको आप समझेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। जो होमवर्क दिया जाए उसको आप करेंगे। जैसे ही स्कूल खुलती है होमवर्क चेक किया जाएगा, सभी का कंप्लीट होना चाहिए। तो आज जो पहला हमारा चैप्टर है, पादपों में पोषण, चैप्टर नंबर 1, पादपों में पोषण। ये है इस चैप्टर का नाम, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, पोषण पोषण होता क्या है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन कितना होता है? 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो बस। धीरे धीरे वो वृद्धि करता है, वजन उसका 5 किलो हो जाता है। और वृद्धि करता है 10 किलो, फिर 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, फिर बाद में 80-80 किलो, 90-90 किलो हो जाता है। तो ये जो शरीर में वृद्धि हो रही है, यानी कि विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। ये शारीरिक विकास किस कारण से हो रहा है? निश्चित रूप से कोशिकाओं के कारण नई कोशिकाएं बनती है। जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए एक ईंट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरह से ईंटों को रखने से दीवारें खड़ी हो जाती है, दीवारों के गिरने से मकान बन जाता है। उसी प्रकार का सजीव का शरीर होता है। सजीव के शरीर की जो संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई है उसको कहा जाता है कोशिका। ओके। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। नित्य अनेक कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर नष्ट होती है और अनेक कोशिकाएं बनती है। ठीक है। कोशिकाओं के बनने में, तो ये शरीर में जो टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर करने में, मरम्मत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो सजीव प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है? भोजन से। किससे? भोजन से। ओके। तो भोजन को ग्रहण करना और जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण। तो पहली परिभाषा हमारी यहीं से स्टार्ट हो रही है, पोषण। सजीव द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने एवं विभिन्न प्रक्रियाओं में, विभिन्न जैविक क्रियाओं में लिख सकते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ओके। क्या परिभाषा लिखी मैंने? समझे आप इस शब्द को अच्छी तरीके से? सजीव, सजीव जगत में आप जानते हो जंतु और पादप, दो चीजें आती है। सजीव के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लेना, किस तरह से वो अंदर लेता है, और विभिन्न जैविक क्रियाओं में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही है, जैसे श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, नष्ट हुई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण हो रहा है, टूट फूट की रिपेयरिंग हो रही है, मरम्मत हो रही है, तो इन प्रक्रियाओं में उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? पोषण। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये पोषण है। पोषण के आधार पर सजीवों को हम दो भागों में बांटते हैं। यानी कि पोषण एक प्रकार से दो प्रकार का होता है। स्वकोषी
और दूसरा विषम पोषी। स्वपोषी और विषम पोषी। अब आप सबसे पहले समझेंगे स्वपोषी। देखिए बच्चों, आपने देखा है पादप जो होते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कभी आपने देखा है पौधे कभी भोजन की तलाश में कहीं घूमते नहीं, एक जगह रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कोई उनको भोजन खिलाता थोड़ी है कि हम ले गए रोटी खिला दी, उसको फल खिला दिए, नहीं। अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे आगे। फिलहाल आपको ये समझना है स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी यानी कि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। ठीक है। दूसरा होता है विषम पोषी, यानी कि स्वपोषी में तो आगे हरे पादप। अब विषम पोषी की बात करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो शाकाहारी है जैसे हिरण वगैरह, चाहे मांसाहारी है जैसे शेर चीता, तो जितने भी शाकाहारी और मांसाहारी जीव है वो अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? हरे पादपों पर। ऐसे जीवों को कहा जाता है विषम पोषी। तो विषम पोषी के अंदर आते हैं समस्त जंतु। कौन आता है इसके अंदर? समस्त जंतु। ठीक। तो पोषण के आधार पर हमने जीवों को दो भागों में बांटा, स्वपोषी, विषम पोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पादप। विषम पोषी वो होते हैं जो अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? स्वपोषियों पर या हरे पादपों पर। इसको कहा जाता है विषम पोषी। ओके। ये तो थी सामान्य जानकारी पोषण के बारे में। अब जो हमारा मुख्य चैप्टर है वो है पादपों में पोषण, यानी कि पादप अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। तो पादपों का पोषण करने के लिए पादपों के अंदर कुछ खाद्य फैक्टरियां होनी चाहिए, यानी कि पौधे के किस भाग, पौधा आप जानते हो, पादप जो होता है उसके तीन मुख्य भाग होते हैं, ये सभी बच्चे जानते होंगे। जड़, तना, पत्ती। पादप के मुख्य भाग कितने होते हैं? तीन। जड़, तना, पत्ती। जड़ जल अवशोषण का कार्य करती है। तना जो जड़ें अवशोषित करती है जल और खनिज लवण, उनको ऊपर तक पहुंचाता है, ऊपर से बनी हुई चीजों को नीचे तक पहुंचाता है, यानी कि एक तरह से एक माध्यम है तना। उसके अलावा जो पौधा होता है, पौधे को एक स्टेबिलिटी, स्थायित्व, एक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? तना। और तीसरी चीज है कौन? पत्ती, लीफ। पत्ती जो होती है, ये पत्ती खाद्य फैक्ट्री है, खाद्य फैक्ट्री। यानी कि पौधे का जो भोजन बनता है, पौधे के अंदर जो भोजन निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? पत्तियों के अंतर्गत होता है। ठीक है। पत्तियों में, पत्तियों में पौधे का किस तरह से भोजन निर्माण होगा? तो इसके लिए पत्तियों में पाया जाता है एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है पत्तियों में। उस हरे रंग के वर्णक को कहा जाता है क्लोरोफिल। यह आपने छोटी क्लासेज में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो हरी पत्तियों के अंदर ये वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल या पर्णहरित। ये जो पर्णहरित है, ये क्या करता है? सूर्य की जो सौर ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा आ रही है, उसको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित। तो होता क्या है, जड़ जो होती है, जड़ तो ग्रहण करती है जल,
तना उसको पहुंचा देता है पत्तियों तक। सूर्य का प्रकाश, इन सबको मिलाकर पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये प्रक्रिया करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है ध्यान दें। देखिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तीर का निशान लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या बना? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का क्या है? समीकरण है। अब इसमें ध्यान से समझिए। पौधे की जो जड़ें होती है वो भूमि में से जल का अवशोषण करती है, तने के द्वारा वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के अंदर है ही, क्योंकि हम श्वसन प्रक्रिया के द्वारा कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में बारीक बारीक रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। तो दो चीजें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये कच्चे पदार्थ हैं किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसे भाई रोटियां बनाने के लिए आटा, पानी, नमक, तीनों चीजों को मिलाते हैं हम, तो ये कच्चे पदार्थ हो गए, तभी तो रोटियां बनेंगी। लड्डू बनाने के लिए बेसन, तेल, चीनी, ये कच्चे पदार्थ हैं, तभी तो लड्डू बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों का भोजन है। कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है। तो ये कच्ची सामग्री है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनको कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए हमें जरूरत होती है सूर्य का प्रकाश और पर्णदीप। सूर्य का प्रकाश और पर्णदीप। तो इन सब की क्रिया से सूर्य के प्रकाश को पर्णदीप एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, फिर इन सबको मिलाकर के बना दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट पौधों का भोजन है, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आज अपना इतना ही होगा, बाकी अपन करेंगे कल।